इंजन में जो डीजल इंजन में जो डीजल की सप्लाई होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, कैसे कैसे डीजल की सप्लाई होती है और कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ डीजल इंजन का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डीजल इंजन थे उसमें बेसिकली हमारे दो पंप लगे होते थे पहले, एक इनलाइन पंप होता था या फिर रोटरी पंप होता था। अब इन दोनों का काम बेसिकली ये होता था कि प्रेशर को इंक्रीज करके इंजेक्टर तक दे देना। इंजेक्टर क्या है, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से पिस्टन सिलेंडर में सिलेंडर के ऊपर फायर कर देता था जिससे हमारा दहन हो जाता था। बट दिस मतलब जो भी हमारा होता था इसमें प्रेशर का, तो अभी धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं हमारी जो मैकेनिकल सप्लाई सिस्टम हम इसे कह सकते हैं, मैकेनिकल सप्लाई सिस्टम होता था। अब इसे रिप्लेस करके हमने BS6 गाड़ियों में, BS6 इंजन में हमने CRDI सिस्टम लगाया। CRDI सिस्टम से फ़ायदा ये हुआ कि हमने इंजन में विभिन्न जगहों पर, मतलब अलग अलग जगहों पर, लोकेशन पर हमने सेंसर लगा दिए। जो सेंसर क्या है, हमारे लिए इनपुट देते हैं। इनपुट ये देते हैं कि वहाँ पे कितना गर्म है, हवा कितनी गर्म है, इंजन का टेम्परेचर कितना गर्म है, उसी के हिसाब से हमारा जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होता है, इंजेक्शन पंप के द्वारा इंजेक्ट होता है। अब इसमें हमारा क्या है, मेनली कंपोनेंट है जो CRDI सिस्टम में, जैसा कि सबको पता ही होगा आपको, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। तो इसमें जो मेन है हमारा कॉमन रेल में क्या है कि हमारा 1800 से लेके 2200 बार तक का प्रेशर डेवलप रहता है, जो कि हमारा पेट्रोल वो जो फीड पंप होता है वहाँ से आता है। अब 6 सिलेंडर इंजन गाड़ी है तो 6 सिलेंडर में 6 नोजल लगी होंगी, तो कॉमन रेल के द्वारा 6 सिलेंडर में बारी बारी से चला जाएगा आपका जो फ्यूल होगा। ये है। अभी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी में ये है कि आप देखोगे जर्मनी की जो गाड़ियाँ हैं बड़ी, तो उसमें क्या है, एक सिलेंडर के ऊपर हमने एक इंजेक्शन पंप लगा दिया। अब उससे क्या हुआ कि हमारा जो लॉस इन फ्रिक्शन हो रहा था, जो हमारा जो फ्यूल है उसको फ्लो होने में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था वो और हमने मिनिमाइज़ कर दिया, जिससे क्या है हमारी एफिशिएंसी और बढ़ गई फ्यूल की। तो ये हमने बेसिकली जो डिफरेंस है हमारा जो BS3 BS4 गाड़ियों में है, BS6 गाड़ियों में है, ये बेसिकली डिफरेंस है। अगर आपका प्रेशर अच्छा होगा, टेम्परेचर अच्छा होगा फ्यूल का, तो वो फ्यूल अच्छा जलेगा तो जब हमारा धुआं कम निकलेगा, धुआं मतलब कि इमिशन कम निकलेगा तो क्या होगा, हमारे वातावरण को कम नुकसान होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर डीजल इंजन को प्रेफर कर रहे हैं जो CRDI इंजन है। इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, आजकल BS6 नॉर्म्स लाए हैं। BS6 नॉर्म्स ये इसीलिए बनाए गए हैं जिससे क्या है कि इमिशन जो है कंट्रोल किया जा सके, हमारे वातावरण को सुरक्षित रखा जा सके। थैंक यू।